तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा रीजनिंग के कैलेंडर जो चल रहा था उसका आज पार्ट 2 है और आज हम देखेंगे कि बिना कोड याद किए कैसे रीजनिंग के प्रश्नों को हल किया जाता है, बिना कोड के याद किए। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सो बिना स्किप किए इसको देखिए और कैसे बिना कोड के कैलेंडर के प्रश्न को बनाया जाता है वो चीज़ को सीखिए। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न होगा कि 2018 का कैलेंडर किसके समान है, यानी कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान यानी किस साल के कैलेंडर के समान हो सकता है। जब आपके पास कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी साल आता है तो उसके लास्ट 2 अंक में, जैसे 2018 है तो किस में, 18 में, ठीक है, तो लास्ट किनारे के 2 अंक में हम क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, किसी का भी है, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद यदि, ध्यान दीजिएगा, मेन मुख्य है यहाँ पर, मुख्य चीज़ क्या है, तो मुख्य चीज़ है यहाँ पर। अगर 4 से भाग देंगे और शेषफल मेरा क्या है, 0, तो आपको ये काम करना होगा कि जब शेषफल 0 आएगा तो वो कैलेंडर कितने साल के बाद यूज होगा, तो वो कैलेंडर यूज होगा 28 सालों के बाद। देखिएगा, ये एक यूनिक चीज़ है, ठीक है। अगर शेषफल आता है 0 तो कितने साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट होगा, तो 28 सालों के बाद। अगर शेषफल 1 आता है तो कितने सालों के बाद रिपीट होगा, तो 6 सालों के बाद रिपीट होगा वही कैलेंडर, ठीक है। और यदि शेषफल 2 या 3 आते हैं तो वो कितने साल के बाद रिपीट होगा, तो 11 साल के बाद रिपीट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसका अब चलिए जवाब देते हैं। जैसे कि 2018 था तो 2018 तो किसके समान होगा, तो 2018, तो इसका लास्ट 2 अंक कितने हैं, तो 18 है। तो 18 में हम 4 से भाग देंगे, 4 सौ के कितना, 16। शेषफल कितना आएगा मेरा, तो शेष बचेगा मेरा 2। शेष कितना बचा, तो शेष बचा 2। और 2 के लिए मैंने कंडीशन रखा है कि अगर शेषफल 2 या 3 हो तो वो कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है, तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होता है। यानी कि 2018 का जो कैलेंडर होगा वो कितने साल के बाद रिपीट होगा मेरे दोस्त, तो इसमें या तो आप 11 जोड़ दीजिए या फिर इसमें 11 घटा दीजिए। ऑप्शन में जो दिया रहेगा उस हिसाब से मारेंगे, ठीक है। तो अगर 2018 में 11 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2029। और यदि 2018 में से 11 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2007। तो मेरे दोस्त जो भी ऑप्शन में हो उसको आप आंसर मारिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरह का अगर प्रश्न होता है तो कैसे जवाब दिया जाता है। और ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, आज के डेट में कैलेंडर से ये ट्रेडिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरीके का प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि ये साल का कैलेंडर किसके समान होगा। तो देखिए, या तो 11 जोड़ भी सकते हैं या 11 घटा भी सकते हैं। अब ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी साल का कैलेंडर को पूछ दे कि वो किस साल रिपीट होगा, तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन यहाँ रखा है कि अगर शेषफल 0 होगा तो 28, 1 होगा तो 6 साल के बाद, और 2 या 3 होंगे तो 11 साल के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यह एक यूनिक क्वेश्चन था और देख लीजिए किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपको यह समझ में आया है, या आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे आप किसी साल का भी उठा लीजिए और चेक कर लीजिए कि वो कैलेंडर उस साल के बाद आता है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक टाइप का प्रश्न तो ये आता है, जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं कैलेंडर के वो सारे के सारे हम कराएंगे, ठीक है, एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए, एक टाइप का तो प्रश्न आपने देखा ये बोला। अब दूसरे टाइप का प्रश्न आपका इस तरह से हो सकता है कि 5 फरवरी 2009 को अगर सोमवार हो तो 5 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त, अगर आपके पास इस टाइप का प्रश्न आए, ठीक है, 2009 था, अब 2000 क्या पूछ रहा है, 10। अगर 1 साल के बाद का डेट हो, 1 साल के बाद का डेट हो और साल लीप ईयर हो तो उसमें बस 1 दिन के बाद बता दिया जाता है, 1 दिन जोड़ के बता दिया जाता है। जैसे कि 5 फरवरी 2009 को सोमवार था तो 5 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो 1 दिन बढ़ा के बता दीजिए। यानी कि 5 फरवरी 2010 को होगा मेरा, 1 दिन बढ़ाएंगे तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। तो ये होगा मेरा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप का प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए अगला टाइप के प्रश्न में देखते हैं कि अगला टाइप का प्रश्न आपका ऐसा हो सकता है कि 9 मार्च 2011 को, ध्यान दीजिएगा, 9 मार्च 2011 को शनिवार हो
तो 9 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा मेरे दोस्त। ये भी सेम इसी तरीके से बनता है जैसे मैंने अभी ऊपर वाला बताया था। ठीक है, तो इस टाइप का अगर प्रश्न आता है तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 9 मार्च 2011 को शनिवार है, तो 9 मार्च, चूंकि ये कौन सा डेट है, तो ये डेट है सामान्य वर्ष है। ठीक है, लेकिन 12 में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स में कितने दिन जोड़ते हैं, 2 दिन, और सामान्य वर्ष में 1 दिन। तो 9 मार्च 2011 को शनिवार है, तो 9 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, तो 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन बढ़ा के, तो शनिवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिवार के 2 दिन बाद, तो शनिवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी 9 मार्च 2012 को होगा सोमवार। ठीक है, अब इसी तरह से 9 मार्च 2013, तो 2013 को कौन सा दोस्त होगा मेरे दोस्त, तो इसमें क्या है, लीप ईयर से, तो 1 दिन बढ़ा कर यानी सोमवार, तो आज ये कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आता है मेरे दोस्त तो इस तरह से जवाब दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्या होगा कैलेंडर का प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा बिना स्किप किए, अगर आपको सीखना है बिना कोड के तो जरूर इस वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न देखिए ऐसा हो सकता है, सेम इसी टाइप का प्रश्न है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिएगा 5 जनवरी 2011 को अगर सोमवार है तो 5 जनवरी 2012 को क्या होगा। अब यहाँ पर मेरे दोस्त थोड़ा सा बात के लिए मैं रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए कि देखिए ये है सामान्य वर्ष और ये क्या है, लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स होने से नहीं होता है, लीप ईयर्स का 2 कंडीशन होता है, एक होता है कि फरवरी पार कर रहा है कि नहीं, और एक होता है कि फरवरी से पहले, मैंने एक होता है फरवरी के बाद और एक होता है फरवरी से पहले। मैंने ये सारी बातें अपने पिछले वीडियो में बता चुका है। अगर आपको बेसिक जानकारी लेना है कैलेंडर का तो मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये लीप ईयर्स भले है, लेकिन इसमें फरवरी महीना पार नहीं किया है। जब तक फरवरी महीना पार ना करे तब तक हम 1 जोड़ेंगे, अगर पार कर जाएगा तो 2 जोड़ेंगे, अगर लीप वर्ष रहता है तब। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो 5 जनवरी 2011 को अगर सोमवार है तो 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा मेरे दोस्त, तो बस 1 दिन जोड़ के बता देंगे, यानी कि 5 जनवरी 2012 को होगा 1 दिन बढ़ा के, यानी कि इसका सोमवार था तो इसमें कौन सा दिन होगा, तो 1 दिन बढ़ा के, यानी कि ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, लीप ईयर्स होने से नहीं बल्कि फरवरी महीना पार करता है कि नहीं उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक होगा ये कि 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा मेरे दोस्त, तो मंगलवार होगा। ठीक है, उसी तरह का दूसरा एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं बस इसलिए कि आपका किसी तरह से कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन है, तो 5 मार्च 2007 को है रविवार, तो 5 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मार्च महीना है, मार्च है, और ये भी क्या है, मार्च है, और ये कौन सा साल है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी क्या हुआ, पार हो गया। यहाँ पर क्या था, इस वाले में फरवरी पार नहीं हुआ था, इसलिए इसमें मैंने 1 जोड़ा था। लीप वर्ष था लेकिन फरवरी पार नहीं हुआ था तो 1 जोड़ा था। अब यहाँ पर लीप ईयर से लेकिन फरवरी पार कर चुका है, तो इसमें कितने जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो 2 बढ़ा के बता देंगे, यानी कि 5 मार्च 2007 को अगर रविवार है तो 5 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, तो 2 दिन बढ़ा दीजिए, सोमवार और रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार, यानी कि 5 मार्च 2008 को कौन सा 2 दिन होगा मेरे दोस्त, तो मंगलवार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का प्रश्न अगर आएगा एग्जाम में तो आप इजीली तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे दोस्त एक टाइप का प्रश्न ऐसा होता है, आपके सामने आएगा कि 17 फरवरी 2008 को शनिवार हो तो 28 नवंबर 2018 को, सॉरी 18 था, 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए साल एक ही है, चेंज क्या है, महीना। तो डेट पूछा जाता है तो इसमें 2-3 तरीके से होता है। एक होता है कि एक ही महीना के अंदर दिन पूछ लिया जाता है कि 2 तारीख को ये है तो 29 तारीख को क्या होगा, 30 तारीख को क्या होगा, 28 तारीख को क्या होगा, मैंने 1 महीना के अंदर का। ठीक है, एक होता है कि वो 1 महीना के अंदर था, इसमें होता है कि महीनों का अंतर होता है, कुछ महीने का अंतर है। जैसे देखिए फरवरी नवंबर, साल वही है लेकिन महीना का पूछ लिया। ठीक है, तो एक ये होता है, और एक होता है सालों का अंतर, जैसे 2008, 2020, 2024, 2050, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो 3 तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिन वाला में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिन वाले में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दिन वाले में आपको ये करना है कि दिन को घटा दीजिएगा और 7 से भाग दे दीजिएगा, शेषफल जो बचेगा वही आपका दिन होगा, उतना दिन के बाद बता दीजिएगा।
ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं, जैसे देख लीजिए फरवरी कितना है, फरवरी 2018 है। सबसे पहले तो ये साल जानिए कि साल कौन सा है। ये साल है लीप ईयर से, सॉरी साधारण वर्ष से। कौन सा है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में आपको पता है कि फरवरी कितने दिन का होता है, तो मेरे दोस्त 28 दिन का होता है। 28 दिन का होता है ना। तो चलिए फरवरी 28 दिन का होता है। तो ये तो 17 फरवरी बीत, मैंने 17 दिन बीत चुका है, बचा क्या दिन होगा इसमें, तो 28 में से 17 घटा लीजिए तो कितना बचा। तो चलिए अगला प्रश्न आपको इस तरह से हो सकता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा और इसको बनाने का हम ये करते हैं। तो देखिए प्रश्न हो सकता है कि 17 फरवरी 2018 को शनिवार हो तो 28 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए साल एक ही है, महीना चेंज है, ठीक है, और वो बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ये कौन सा साल है, तो ये है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है, तो फरवरी होता है 28 दिन का। अब 28 में से 17 जाएगा तो फरवरी में कितना दिन बचेगा, 11 दिन बचेगा। 11, 28 था, फरवरी ये है। मार्च के दिन का होता है मेरा दोस्त, तो 31 दिन का होता है। तो 31 दिन में जहाँ भी 31 दिन आए महीना, वहाँ से शेषफल कितना होगा, 3, यानी कि विषम दिन 3 होंगे। और जहाँ 30 दिन का महीना होता है वहाँ विषम दिन 2 होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मार्च 31 दिन का होता है, तो इसमें शेषफल कितना हो जाएगा, विषम दिन होगा 3। मार्च के बाद अप्रैल 2, अप्रैल, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, और नवंबर तो खुद 28 दिन चला गया है, तो 28 दिन प्लस में 28 सबको जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें 7 से भाग देंगे, और जो मेरा शेषफल बचेगा वही मेरा क्या होगा, तो वही दिन होगा। माने उतना दिन बाद आपको इसके उतने दिन बाद को बता देना है। जैसे देख लीजिए सामने, चलिए जोड़ते हैं हम। तो जोड़ते हैं, देखिए तो 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 3 24, 24 3 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, 32 और 8, तो 32 8 60 होता है मेरे दोस्त। 32 और 28 कितना होता है, तो 32 और 28 होता है 60, यानी कि 60 बटा में कितना 7, 7 से हम भाग देंगे तो 7 8 कितना 56, शेषफल कितना बचेगा मेरे पास, तो 4। तो 4 दिन बाद बता देंगे। तो शनिवार कै तारीख था, तो शनिवार था, तो शनिवार के 4 दिन बाद जोड़ दीजिए। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 28 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा मेरे दोस्त, तो वो होगा इसके 4 दिन बाद, यानी कि शनिवार के 4 दिन बाद। तो शनिवार प्लस में 4 दिन, तो 4 दिन जब जोड़िएगा शनिवार में, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो ये आंसर होगा मेरे बुधवार। देखिए दोस्त, हम बिना कोड के बनाने का आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर सीखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि देखिएगा कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। जब साधारण वर्ष के बाद का अगर पूछा जाए तो उसमें एक दिन का, मैंने पीछे भी बताया है, अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर साधारण वर्ष होता है तो उसमें एक दिन बढ़ा के, और अगर लीप ईयर्स होता है तो उसमें 2 दिन बढ़ा के बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए साधारण वर्ष का पहला दिन अगर रविवार है तो आने वाले अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा, तो एक दिन बढ़ा कर, यानी कि रविवार ये है तो एक दिन बढ़ा देंगे तो कौन सा होगा, तो सोमवार होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप ज़रूर जवाब दे पाइएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न आपके सामने ये सकता है कि सामने आपको दिख रहा होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कैलेंडर में, अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कोड इसी की ज़रूरत होती है बनाने में। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ किसी भी कोड का यूज नहीं करूँगा, ठीक है, और बिना कोड के आपको बनाना सिखा दूँगा। देखिएगा बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। अब इनकी सहायता से आप किसी भी साल का कोड निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को 1900 है, जैसे 1995 है, ध्यान दीजिएगा 1900 कितना है, तो 1995 है, तो 1900 पूरा आप प्लस में कितना 95, तो 95। देखिए इस तरीके का अगर प्रश्न आता है तो जो साल चलता है उसको छोड़ करके एक कम करके बताया जाए। जैसे 95 चल रहा है तो 95 चल रहा है तो एक कम कर दीजिए, यानी कि कितना 94, तो हम यहाँ पर 94 लेंगे। पहले मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर हम कितना लेंगे 94। अब देखिए 1900 का कोड पूछेगा कि सर ये तो आपने लिख दिया कि 1600 का 0, 1900 का 1
और 2000 का 0 होगा। कैसे लिख दिया है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देख लीजिए 1900 कैसे आएगा, तो 1900 कैसे बना होगा, तो 1900 बना होगा सर 1600 और प्लस में 300 से बना होगा। तो ऐसे ना बना होगा 1900। तो देखिए 1600 का कोड कितना होगा, 0। 0 कैसे हुआ भाई, तो 4 में 4 से गुना करिएगा तो 4 चौके 16 और इधर 0, तो 0 होगा इसका 0। और 300 का कोड कितना है, 1, तो 1, यानी कि 1900 का कोड टोटली मिला कितना हो गया, 1। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे 1900 का कोड। 1900 का कोड कितना है, तो 1900 का कोड है 1। ठीक है, अब 94 में आ जाइए। तो 94 में आपको ये करना है कि 94 में 4 से भागा देना है, क्योंकि 94 में कितने लीप ईयर आएंगे हम पहले इसका पता लगाते हैं। तो 94 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी की 8 और 4 3 बार, यानी 23 गो लीप ईयर्स आएगा। 23 गो लीप ईयर्स आएगा। तो साधारण साल कितना आएगा, तो साधारण साल आएगा 71 गो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि 71 गो हो गया कौन चीज, साधारण साल। लीप ईयर्स का हो गया 23 गो। तो साधारण वर्ष में 1 से गुना किया जाता है और लीप ईयर्स में मेरे दोस्त 2 से गुना किया जाता है। तो इसमें 2 से गुना कर दिए। ठीक है, जब हमने ऐसा किया, ठीक है, ऐसा किया, इसके बाद आगे बढ़िए। तो आगे बढ़िएगा तो अब देख लीजिएगा कि 5 मार्च है, तो मार्च ना है 5, तो जनवरी से शुरू करिए। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में होता है 31 दिन, तो उसका कोड कितना होगा, 31 का कोड होता है 3। फरवरी कितना होगा, 28 दिन का 0, और 5 मार्च तो ही है, तो प्लस में 5। अब बटा में क्या कर दीजिए, तो बटा में मेरे दोस्त 7 कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 71 और 1 कितना हो गया, 72, अब प्लस में 23 दूनी के 46, अब प्लस में कितना मेरे दोस्त 8, अब बटा में कितना 7। आप सभी को जोड़ करके और 7 से क्या कर दिए, भाग दे दीजिए। जब मेरे दोस्त 7 से आप जोड़िएगा तो आप देख लीजिए क्या आएगा, जब 7 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 128, बटा में कौन चीज 7। 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7 है, 5 आएगा, और 7 8 56, तो कितना आएगा 2। कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 आएगा। तो 2 आएगा तो क्या, तो 2 का कोड क्या होता है, तो 2 का कोड होता है मंगलवार। जब हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल मेरा कितना बचेगा 2। और 2 किसका कोड होता है, तो दिन में कोड होता है 2 किसका, तो 2 होता है मंगलवार का। यानी कि मेरे दोस्त 5 मार्च 1995 का कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। ठीक है, तो देखिए बिना कोड के कैलेंडर के प्रश्न ऐसे बनते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी तरह के प्रश्न होंगे, जितने भी तरह के, हम सारे के सारे आपको करवाने का सभी का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो रीजनिंग का अगला प्रश्न इस तरह से हो सकता है दोस्तों, देखिएगा, और इस तरह कोई प्रश्न को बिना कोड से कैसे बनाते हैं जरा इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि देखिए प्रश्न है जैसे कि 16 मार्च 1994 को बुधवार हो, तो 5 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। जब मेरे दोस्त इस तरह का प्रश्न है, यानी कि सालों का जब अंतर आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको साल को घटा लेना है। जैसे 2022 में से 1994 को घटा लेना है। जब घटाइएगा दोस्त तो ये कितना साल हो जाएगा, 8, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 28 साल होगा। ठीक है, टोटली मिला के कितना साल हुआ, 28 साल हुआ। अब ये टोटली साल में आपको 2 बातें याद रखना है कि टोटली साल में सामान्य वर्ष कितना होगा और लीप ईयर्स कितना होगा। पहले इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि बिना उसके बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग करने के लिए क्या किया जाता है, लीप ईयर्स निकालने के लिए किसी भी चीज़ में 4 से भाग दिया जाता है, माने सालों में 4 से भाग दिया जाता है। तो जब हम इसमें 4 से भाग देंगे मेरे दोस्त, 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, कई बार में कटा, 7 बार में, यानी कि 7 गो लीप ईयर्स आएगा। जब मेरे दोस्त अगर 7 गो लीप ईयर्स आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर टोटल साल 28 है तो 7 गो हो गया लीप ईयर्स, तो 21 गो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो 21 गो होगा सामान्य वर्ष, और 7 गो होगा कौची, लीप ईयर्स होगा। मेरे दोस्त इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा अब कि सामान्य वर्ष में 1 दिन विषम दिन होता है और लीप ईयर्स में 2 दिन विषम दिन होता है। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 21 से कम 21, यानी 21 होगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2, 21 से कम 21, 7 दूनी के 14, 21 14 कितना होता है 35। 35 में अब जब हम 7 से भाग देंगे 7 से, तो 7 5 क्या हो गया 35, शेषफल क्या बचा मेरा 0, शेषफल बच गया 0। यानी कि सेम तारीख को सेम साल में, यानी कि 16 मार्च 1994 था, तो यहाँ पर भी 16 मार्च 2022 को, माने यही डेट रहेगा, सेम महीना यही, डेट यही, बस साल यही चेंज होगा। तो इस तारीख को इस साल में कितना दिन होगा, शेषफल 0 आया तो यानी कि वही दिन होगा, यानी कि बुधवार ही होगा। तो हम यहाँ से कह देंगे कि 16 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा मेरे दोस्त, तो 16 मार्च 2022 को
यही दिन होगा, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 है। अब बुधवार में 0 जोड़िएगा तो बुधवार होगा, यानी कि इतना तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। हो गया, यानी 16 मार्च 2022 को कौन सा दिन हो गया मेरे दोस्त, बुधवार हो गया। तो इसी तरीक़ा से अब 16 मार्च तो हो गया, तो मार्च टोटल कितने महीना का, चूँकि बताना किस डेट को है, अप्रैल महीना को बताना है, तो 5 अप्रैल तक जाना है अब हमें। तो 16 मार्च, तो मार्च होता है 31 दिन का, तो 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा इसमें, तो इसमें बचा 15 दिन। 5 दिन किसका सर, तो 5 दिन इसका, अप्रैल का 5। तो 15 5 कितना हुआ मेरे दोस्त, तो 15 5 हो गया 20 हुआ। चलिए 20 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि इसमें 7 से भाग दे दीजिए। जब 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा सर 6। शेष कितना बचा, 6। तो बुधवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, 5 मार्च को वही डेट आ जाएगा, यानी कि बुधवार के बाद 6 दिन, यानी यूँ कहिए कि एक दिन पहले, तो बुधवार के एक दिन पहले, यानी कि कितना आ जाएगा, तो मंगलवार, यानी कि मंगलवार। यानी कि मेरे दोस्त 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, तो 5 अप्रैल 2022 को मंगलवार दिन था। ये हुआ आपका सबसे अच्छी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का प्रश्न आएगा तो ज़रूर बना लीजिएगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।